हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और मैं हूं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, और हाजिर हूं एक ऐसा वीडियो लेकर जिसमें हमने आज आगाज कर दिया है क्लास 10th की केमिस्ट्री का 2024 एंड 25 सेशन के लिए। यानी कि एक नए जोश, नई उमंगे, नई तरंगे, नई लहरों के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक री एनर्जाइज करके खुद को लेकर आए हैं 2024 और 25 के लिए एक बहुत दमदार सेशन जिसमें क्लास 10th केमिस्ट्री की शुरुआत हो गई है। कई लोगों की नाराजगी होगी कि सर विभूति मैम का ना फिजिक्स आ चुका है, बायोलॉजी आ चुका है और आप हर बार की तरह लेट है। तो भाई वो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है यार, है ना। हमेशा मैं कहता हूं जब भी लेट आता हूं तो मेरा तकिया कलाम बन जाता है अपने आप को बचाने का। लेकिन यार देखो, शुरुआत कर दी है तो अब भाई साहब वो है कि अंतिम तक हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, अंतिम तक आपको लेकर जाएंगे एग्जाम के एक दिन पहले तक। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि शुरू एक बार कर दो बस, फिर शुरू एक बार कर दिया तो आपको वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। वीडियोस लगातार का मतलब है आपको हफ्ते में, जैसे मैंने कमिट किया था कि आपको एक लेक्चर थ्योरी का मिलेगा और एक लेक्चर आपको मेंटी क्विज का मिलेगा, तो वो अब से आगाज हो गया आपका। कम्युनिटी पोस्ट को चेकआउट जरूर करना, पूरा आपको टाइम टेबल जो स्केड्यूल का है, जो क्लासेस का प्लानर है वो आपको मिल जाएगा। कैसे कब क्लासेस होंगी, क्या टाइमिंग पे क्लासेस होंगी, किस डे मेरा थ्योरी वाला लेक्चर मिलेगा, किस डे मेंटी क्विज होगा, वो आपको पूरे तरीके से मिल जाएगा कम्युनिटी पर। तो कम्युनिटी पोस्ट को देखते जरूर रहना, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस ओवरव्यू की क्लास 10th केमिस्ट्री के लिए। तो जो 24-25 का सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा जो 9th से 10th मूविंग स्टूडेंट है, क्योंकि पहली बार वो लाइफ में बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे भाई। तो जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना, और ना सिर्फ बोर्ड के लिए बल्कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हो, या अभी से फोकस हो चुके हो कि यार मुझे ना अब इंजीनियरिंग करनी है आईआईटी से तो मैं जेई की तैयारी करूंगा, या मुझे डॉक्टर बनना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, उसमें मेरे को एडमिशन चाहिए तो मैं नीट की तैयारी करूंगा। अगर तुमने अभी से डिसाइड कर लिया है तो फिर तुम्हें टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहां पर जो मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा वो सिर्फ बोर्ड लेवल पर नहीं होगी बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव लेवल को भी कवर करेगी। आपका जो कंपटीशन का सिलेबस है, जेई का, नीट का, क्लास 10th की केमिस्ट्री से जितनी चीजें आपको इंपॉर्टेंट उन एग्जाम्स के लिए मिल सकती है वो भी आपको कवर कराएंगे डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर। तो बस जुड़े रहिएगा, ठीक है, साथ रहिएगा। जब भी वीडियो आए तो वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक जरूर करिएगा और वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा भाई, ठीक है। तो आगाज कर दिया क्लास 10 सिलेबस ओवरव्यू का। शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर डिस्कशन से। छोटा सिलेबस है, 4 चैप्टर है क्लास 10th में केमिस्ट्री में, सिर्फ छोटे छोटे 4 चैप्टर। एक्चुअली पहले होते थे 5 2 साल पहले तक, बट रैशनलाइज सिलेबस जब से आया तब से एक चैप्टर उड़ा दिया इनने, लास्ट वाला केमिकल पीरियोडिसिटी वाला, और अब बच गए सिर्फ 4। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिससे भैया हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 10th का केमिस्ट्री का कोर्स। तो क्लास 10 केमिस्ट्री का कोर्स पहले चैप्टर से हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आपको इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो होगा वो उसी के पहले चैप्टर का पहले टॉपिक का होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बता दूं अभी। अगर आप ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे हो या स्कूल में स्टार्ट हो चुका है आपके, या कंप्लीट भी हो गया होगा स्कूल में कई जगह पर, तो पहला टॉपिक जो क्वेश्चन आता है वो आता है बैलेंसिंग का, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वो टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसको मैं भी पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। दूसरा है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जिसको अपन कहते हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो दोनों टॉपिक्स इस चैप्टर से आपको कवर करने। देन वी हैव एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर विल बी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ चैप्टर विल बी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। अब किसमें क्या पढ़ना है ये मैं बता देता हूं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ये वाला टॉपिक की मैं बात कर रहा था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऑल्दो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उससे पहले ये भी बताऊंगा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है वो भी मैं बताऊंगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सेकंड पार्ट रहेगा। देन इंप्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है। बैलेंसिंग सिर्फ ये थोड़ी ना कि जान लो कि कैसे होती है, उससे काम हो जाएगा, नहीं होगा भाई, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करेंगे इंप्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। देन टाइप ऑफ अ केमिकल इक्वेशंस,
इसमें बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे लास्ट में पढ़ते हैं वो टाइप में, तो वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, जिसको आप रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हो। तो वो चीज अपन इस पे कवर करेंगे। एंड देन वी हैव, अच्छा इसमें लिखा हुआ है जैसे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के बाद सी डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंड देन वी हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसको पढ़ेंगे। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब पूछी जाती है, लेकिन मैंने क्या कहा था, जो कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हो आप, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिडॉक्स। रिडॉक्स आपका 12th केमिस्ट्री तक पीछा नहीं छोड़ेगी भाई। 11th में तो बल्कि एक चैप्टर ही है रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से। 11th की अगर बुक हो तो उठाकर देखना या गूगल पे सर्च करना। 8th चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से, चैप्टर का नाम ही रिडॉक्स रिएक्शन है, तो वहां तो काम आएगा ही, 12th में भी काम आएगा एक चीज। तो ये रिएक्शन है, सिर्फ एक टॉपिक है इस बार अपने को, वो टॉपिक अपन इस बार पढ़ लेंगे। देन वी हैव एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। ऑब्वियसली एसिड और बेस की रिएक्शन से ही सॉल्ट बनते हैं, लेकिन ये होते क्या है, इनको हम पहचानेंगे कैसे। कई बार होता है ना, सर हमारे सामने कंपाउंड रखा, अब हम कैसे जाने वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, तो उसकी पहचान क्या होगी, उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की, उनकी बेसिक डेफिनेशंस, जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स एंड यूजेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक पीएच स्केल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इवन तुम्हें 11th केमिस्ट्री में भी आएगा। अगर तुम अगले साल केमिस्ट्री लेते हो, जो पीसीएम के साथ भी मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी, और बायो के साथ भी मिलेगी, तो आईआईटी की तैयारी करो या नीट की, मेडिकल की तैयारी करो, तुमको ये केमिस्ट्री आएगी और वहां पर तुम 11th केमिस्ट्री में पीएच स्केल पढ़ोगे। उसका बेस मैं तुमको अभी से दे दूंगा, 10th केमिस्ट्री में तुम्हें उसका बेस मिल जाएगा भाई, तो मिस आउट नहीं करना, क्योंकि 10th केमिस्ट्री में पूरा बेसिक स्टार्ट करेंगे। देन वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। फिर कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स आएंगे, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स होंगे जिनका हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग समझेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज समझेंगे, फिजिकल केमिकल इन सॉल्ट्स की, इनके यूजेस समझेंगे। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज होता है, बेकिंग सोडा कहाँ यूज होता है, वॉशिंग सोडा कहाँ यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब हम चर्चा करेंगे। फिर आ जाएंगे हम लोग 3rd चैप्टर पे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि हाफ ईयरली में आपका ये चैप्टर भी आता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाफ ईयरली में पहले 3 चैप्टर आते हैं जनरली हर स्कूल में, ठीक है। तो मेटल एंड नॉन मेटल भी हम स्टार्ट कर देंगे, छोटा चैप्टर होगा ये थोड़ा सा। इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ऐसे समझेंगे कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जनरली नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ऐसे अपन डिफरेंस में प्रॉपर्टी समझेंगे। और फिर समझेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल डिफरेंस में समझ लेंगे, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको इसमें मिलेगी। फिर उसमें अपन को समझना होगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हालांकि मैं बता दूं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल तुम पहले चैप्टर में भी पढ़ लोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये इसमें तुम पहले ही रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लोगे, जो रिपीट होगी तुम्हें मेटल एंड नॉन मेटल में। रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, क्या काम में आती है, कौन एलिमेंट होते हैं, मेटल्स की होती है ये बेसिकली। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स ऐसा बोल देते हैं इसको। तो उसमें क्या है, क्यों बनाई गई है रिएक्टिविटी सीरीज, होती क्या है ये हमें यूज में कहां आएगी, वो मैं यहीं बता दूंगा। फिर वो रिपीट होगी मेटल एंड नॉन मेटल नाम के चैप्टर में, क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है ना, तो इसलिए वो मेटल एंड नॉन मेटल में फिर से आएगी, तो वो यहां जानेंगे। आयोनिक कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट है, आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन और उसकी प्रॉपर्टी, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बोर्ड लेवल पर क्वेश्चन जरूर पूछते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो वो समझेंगे आयोनिक कंपाउंड्स होते क्या है। जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है उनको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, लेकिन आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं वो डिस्कशन का पार्ट रहेगा। फिर आएगी मेटलर्जिकल प्रोसेस, बेसिक मेटलर्जिकल हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन मैं बहुत क्लियर कर दूं, मैं मेटलर्जी बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। पहले एक्चुअली जब रैशनलाइज सिलेबस नहीं हुआ था, सिलेबस कट शॉर्ट नहीं हुआ था, तब पूरा मेटलर्जी आता था, बेसिक नहीं आता था, पूरा मेटलर्जिकल प्रोसेस आता था। अभी उसको जरूर बेसिक कर दिया क्योंकि बहुत शॉर्ट में आपको मेटलर्जी खत्म कर दी है, लेकिन मैं बता दूं शॉर्ट में कोई फायदा नहीं उसको पढ़ने का। अगर आपको पढ़ना है मेटलर्जी कंपटीशन तक, क्योंकि 12th में भी ये चीज काम आनी है, तो आप अभी पूरे मेटलर्जी एक ही बार में पढ़ लो, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई,
ये मैं गारंटी दे रहा हूं लिखकर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस हम कंप्लीट, तो मैं बेसिक वर्ड हटा ही देता हूं क्योंकि मैं बेसिक्स पर जाने वाला हूं ही नहीं। मैं तो कंप्लीट मेटलर्जिकल प्रोसेस तुमको बढ़ाने वाला हूं, कंप्लीट मेटलर्जिकल प्रोसेस, सारी प्रोसेस पूरी, एडवांस लिख दो या कुछ भी लिख दो, पूरी कंप्लीट मेटलर्जिकल प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। देन वी हैव करोजन। करोजन हालांकि तुमको फर्स्ट चैप्टर में भी आएगा, यहां फिर से रिपीट भी होगा। फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें करोजन एंड रेसिडिटी है, लास्ट टॉपिक है, लेकिन वो यहां रिपीट भी होगा क्योंकि जनरली मेटल्स करोड होते हैं, इसलिए मेटल एंड नॉन मेटल में भी करोजन पढ़ना है और उसका प्रिवेंशन भी पढ़ना है कि उसको करोड होने से कैसे बचाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा ना भाई, तुम्हारे घर के बाहर कहीं छत पे या कहीं आंगन में या कहीं बाहर गेट वेट के पास तुमने लोहे की कोई चीज रखी है तो उस पर ब्राउन कलर की कोटिंग जमने लगती है। तो वो ब्राउन कोटिंग क्यों जमती है? क्योंकि वो रस्ट होता है, जंग खाने लगता है। तो वो जंग क्यों खा रहा है? क्या रिएक्शन हो रही है वहां केमिस्ट्री क्या है, उनमें क्या रिएक्शन हो रही है, क्या प्रोडक्ट है, वो मैं बताऊंगा। और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। नहीं चाहते तुम भाई, क्योंकि लोहा खराब हो रहा है ना तुम्हारा भाई, महंगा आता है, फिर पैसे वैसे लगेंगे, कहां से लोगे? पॉकेट मनी तो मिल नहीं रही आजकल महंगाई के दौर में। पापा भी इधर उधर कल्टी मार जाते पॉकेट मनी, जब उनसे मांगो तो बहाने बनाने लगते हैं। तो अभी क्या करना है अपने को कुछ नहीं तो चीजें बचानी अपने घर की। वही फिर पापा को क्लेम कर देंगे, देखो मैंने आपका ये चीज बचा ली, चलो इसका ही पैसा दे दो, पॉकेट मनी नहीं दे रहे तो संपट पड़ रही है बात। तो वो प्रिवेंशन भी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे होगा, वो चीज भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। देन आ गया सबसे लेंदी चैप्टर, ये तुम्हें हाफ ईयरली के बाद होता है, ये लास्ट चैप्टर होता है और ये हाफ ईयरली के बाद ही आता है। हाफ ईयरली में चैप्टर इंक्लूड नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स, क्योंकि ये यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। अभी तुम नहीं समझोगे, अभी तो तुम्हारे पास साइंस की एक किताब है, उस साइंस में केमिस्ट्री बायो फिजिक्स सब है। जब 11th में आओगे तो केमिस्ट्री की एक अलग किताब होगी जिसमें अलग 3 सेक्शंस बने होंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो यहां से शुरू होती है, कार्बन से, बल्कि कहना चाहिए कार्बन से शुरू होती है और कार्बन पे ही खत्म होती है। कौन सी केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा यहां से कार्बन की कहानी। और ये केमिस्ट्री बेटा कभी खत्म ना होने वाली केमिस्ट्री है, ये रिसर्च वाली केमिस्ट्री है भाई। लोग पीएचडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पीएचडी मतलब समझ रहे हो, रिसर्च का टॉपिक होता है, लोग डॉक्टर लगा लेते हैं नाम के आगे अगर वो पीएचडी कर लेते हैं तो ये कभी खत्म ही नहीं होती एक्चुअली केमिस्ट्री। हालांकि अपनी केमिस्ट्री खत्म हो गई भाई 10th में, अपना लिमिटेड कोर्स है, क्योंकि लिमिटेड कोर्स है, बट अगर ये रिसर्च में चले जाओगे तो स्काई इज द लिमिट, अनंत तक है ये केमिस्ट्री। तो वो क्यों उसको अलग केमिस्ट्री बनाई गई? मेनली कार्बन के कारण बनाई गई है, मेनली कार्बन के कारण। क्यों कार्बन के कारण मेनली बनाई गई है? क्यों कार्बन जिसमें होता है उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं, ऐसा कह लो कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं ये हमारा डिस्कशन का पार्ट होगा पूरे चैप्टर में, और इसमें बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस सीरीज से क्वेश्चन आता है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड से क्वेश्चन आता है, तुम्हारे पास एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होते हैं, एल्काइंस क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं उस पर क्वेश्चन आता है। फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पर आता है, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। फिर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड और उसकी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आता है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन तुम्हें मिलता है यहां पर इन सभी टॉपिक से। तो ये सभी मतलब इसमें कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो मैं बोल दूं इंपॉर्टेंट नहीं है। सोप एंड डिटर्जेंट में कैसे छोड़ सकता हूं भैया, ये तो कंफर्म टॉपिक है। सोप एंड डिटर्जेंट से तो पक्का बोर्ड वालों का और तुम्हारे स्कूल के मार्ट साहब और मार्ट साहिबा का फेवरेट टॉपिक है, जिससे वो सवाल देती है टेस्ट में, एग्जाम में। सोप एंड डिटर्जेंट छोड़ते ही नहीं है कोई टॉपिक। अरे मैं खुद नहीं छोड़ता, मेरे को अगर टेस्ट बनाना हो तो मैं सोप एंड डिटर्जेंट का सवाल डालूंगा ही डालूंगा, इतना इंपॉर्टेंट है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, सोप एंड डिटर्जेंट पे 100% क्वेश्चन आएगा तुमको। संपट पड़ी है बात। तो सोप एंड डिटर्जेंट इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको मैं बोलूं कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसको मत पढ़ो, सभी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो अंडरलाइन नहीं भी किए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का डिफरेंस, वर्सेटाइल नेचर, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है और ये बड़ा चैप्टर भी है तो इसमें टाइम भी लगता है, बट हो जाएगा। जितने लोग ऑलरेडी मेरे से जुड़े हैं, जितने लोग पहले पढ़ चुके हैं, कोई सीनियर भी आया होगा तो कमेंट करके बता सकता है भाई कार्बन्स कंपाउंड्स हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ाते हैं और आपको पूरी तरीके से मजा आएगी। पूरी इन्फो एंटरटेनमेंट वाली क्लास होगी भाई। वो बॉलीवुड का पूरा मसाला होगा, हीरो भी होगा, हीरोइन भी होगी, इलेक्ट्रॉन चोरी करके कोई भागेगा भी, उसको हीरो दबोचेगा भी,
कोई किसी को गरीब होगा तो इलेक्ट्रॉन दान भी कर देगा, कोई किसी से इलेक्ट्रॉन छीन भी लेगा, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, कोई भागेगा, कोई पकड़ेगा, ये सारी कहानियां होंगी तुमको मेरी केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा तो तुम बोलोगे पता नहीं क्या हो गया। जैसे सपोज मैं बोलूं कि when 1 mole of sodium hydroxide gets reacted in under normal condition with 1 mole of HCl, then it gives you a 1 mole of a salt of sodium chloride and another mole of water in the aqueous form। तो तुम ये बोलोगे सर क्या बोल गए, सर को क्या हो गया, माता वाता आ गई क्या सर को, अचानक से क्या हो गया, ऐसा बोलोगे ना। लेकिन अगर इसी बात को मैं ऐसा बोलूं कि भैया एक NaOH है जो कि बेस है, और बेस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, OH माइनस अपने अंदर से निकालेगा जो कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन चोरी करके निकाल कर लेकर जाएगा, और जो HCl है उसमें गरीब आदमी है H+, तो ये चोरी किया हुआ माल ऑक्सीजन जो लेकर जा रहा है वो उस गरीब H+ को दे देगा और मिलकर ये लोग पानी बना लेंगे। और पानी के साथ जो कंपाउंड बनेगा वो घर में यूज होने वाला देश का नमक, टाटा नमक, सूर्या नमक, भास्कर नमक, प्रकाश नमक, अबे जो नमक आता हो तुम्हारे घर में वो NaCl का फॉर्मेशन होगा। तो ये अब तुम बताओ, दोनों बातें मैंने एक ही चीज बोली, मतलब दोनों, जब वो मैंने माता आई थी तब जो बोला था और अभी जो बोला, वो दोनों बातें मैंने एक ही चीज में बोली, एक ही बात बोली है दोनों चीजों में। किसमें ज्यादा संकट पड़ा, दूसरे वाले में ना। ये होती है केमिस्ट्री जिसको मैं पढ़ाऊंगा जिस अंदाज में, ये वो अंदाज है बेसिकली जिसमें मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूं। संकट पड़ गई बात, तो ये पूरे इन्फो एंटरटेनिंग क्लास होगी भाई, पूरा मजा होगा तुम्हारी केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री तुमको अब तक लगता होगा बड़ा बोरिंग है, 9th में तुमने पढ़ी हो या 8th में तुमने पढ़ी हो तो लगता होगा यार बड़ा केमिकल रिएक्शन से, इक्वेशन से, जगह जगह चीजें हैं, कैसे हम समझेंगे, कैसे हम जानेंगे, ये तो रट्टाफिकेशन वाली केमिस्ट्री होगी, पूरा रटना पड़ेगा इसको। तो कुछ नहीं रटना, मैं रट्टाफिकेशन के सख्त खिलाफ हूं, मैं मोर्चा निकाल दूं भाई, महिला मोर्चा निकालने की सोची मैंने एक तो रट्टाफिकेशन के खिलाफ, लेकिन मैंने कहा कि भाई रट्टाफिकेशन का कंसेप्ट चलना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर मेरे को 2-4 लोगों ने रोक लिया कि सर महिला मोर्चा है तो आप क्या करोगे जाके। बट मैं ये चाहता हूं कि कुल मिलाकर रट्टाफिकेशन का कंसेप्ट खत्म कर दो तुम लोग, और लॉजिकल और कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, कि कोई भी चीज के पीछे लॉजिक ढूंढो, कंसेप्ट ढूंढो। वो कंसेप्ट एक बार भेजे में संपट पड़ गया ना, फिर टेंशन नहीं होगी, फिर तुमको अपने आप संपट पड़ जाएगा, आगे तक कभी नहीं भूलोगे। रट्टाफिकेशन वाले की लाइफ बड़ी छोटी होती है, जो पढ़ाई तुम रट्टाफिकेशन करके करते हो सिर्फ एग्जाम तक याद रहेगी, मुश्किल से वो भी। लेकिन जिस चीज को तुमने कंसेप्चुअली समझा है, जिस किसी टॉपिक को लॉजिकली समझा है, वो तुम्हारे जीवन में हमेशा काम आएगी, क्योंकि तुम्हारे भेजे में वो जीवन भर रहेगी। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? बाकी आपको पता ही है कि भाई वीडियो तो पसंद आ गया है तो लाइक करना ही करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और चैनल का लिंक सभी अपने दोस्तों को, जितने क्लास 10th के बच्चे हो इस समय, क्लास 9th के भी हो या 11th और 12th के भी हो, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, जितना हो सके उतना शेयर कर दो। स्कूल के, कोचिंग के, कॉलोनी के, जितने तुमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, टेलीग्राम चैनल बनाए, है ना, पड़ोस वाली आंटी का, शर्मा जी का बेटा, महेश्वरी आंटी जी की लड़की, जितने ग्रुप हैं, जितने तुम्हारे पापा का व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, ऑफिस वाले, मम्मी की किटी पार्टी ग्रुप पे डाल दो, सब पे चैनल का लिंक डाल दो फटाफट, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और एक और अनाउंसमेंट है, जितने लोग भोपाल में रहते हैं या भोपाल के आसपास रहते हैं, तो हमारा डेफिनेट सक्सेस क्लासेस का एक ऑफलाइन सेंटर भी है भाई, जो ऑनलाइन से काफी पहले से चलता आ रहा है, और नीट में लीगेसी है। अभी हाल फिलहाल हमने फाउंडेशन में और IIT JEE के वर्टिकल्स भी चालू किए हैं, जिसमें नीट की लीगेसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिन किसी बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ना, एक प्रॉपर क्लास में आकर, वो लोग भोपाल सेंटर डेफिनेट सक्सेस क्लासेस का विजिट कर सकते हैं। एडमिशन अभी चल रहे हैं, तो आप अभी क्लासेस आकर देख सकते हो, टीचरों से मिल सकते हो, हमसे, आपकी जितने भी टीचर्स आप जिन लोगों को स्क्रीन पे देखते हो, उन लोगों से आकर मुलाकात भी कर सकते हो। तो जितने लोग भोपाल में हैं, भोपाल के आसपास है, नंबर आपको दिए हुए हैं, आप बिल्कुल आकर कॉल करें। पूरा डिस्क्रिप्शन बाकी आपको नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने का, उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो अब इस वीडियो के बाद आपको बहुत वेट नहीं कराऊंगा, आपको इस वीडियो के बाद मिलेगा पहला वीडियो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि पहला चैप्टर है उसके पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन, की केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, उसका पहला वीडियो आपको मिलेगा इसी डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के चैनल पर। प्रॉपर प्लेलिस्ट होगी भाई, तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करते रहना और वीडियो पर आते रहना और वीडियो शेयर भी करते रहना। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग अस। इसी वीडियो को और शेयर करें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।